नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीक में वादा किया था कि हर वीक हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज में निकली महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी लेकर के आते रहेंगे, उसी प्रकार से इस वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो कि 26 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच का है, उसके अंदर निकली महत्वपूर्ण भर्तियों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे बात करें दोस्तों इस वीक में, तो दोस्तों इस वीक के एम्प्लॉयमेंट में कुल 10,907 वैकेंसियों का जिक्र करा गया है और हम दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं उन्हीं भर्तियों पर चर्चा करने वाले हैं। और उन भर्तियों के अंदर में जैसे किसी डिपार्टमेंट में भर्ती निकली हुई है, कितने पदों पर भर्ती निकली हुई है, उसका प्रारंभिक डेट और अंतिम डेट क्या रखा गया है, इसी के ऊपर हम लोग जिक्र करने वाले हैं। अगर आपको किसी भर्ती से रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए, संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हम आपको उस भर्ती का संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली भर्ती की। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के अंदर में रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, जो कि जनरल कैटेगरी ग्रेड ए में है 50 पदों पर है, और जनरल कैटेगरी ग्रेड बी में जिसमें जनरल, लीगल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के पदों पर है, उनके अंदर में कुल 26 यानी कि कुल बात करें पदों की तो 76 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बात करें आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि की तो 14 जुलाई 2025 से इसके ऑलरेडी फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 11 अगस्त 2025 रखी गई है। अगर आप इस वैकेंसी से तो एलिजिबल हैं तो एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें। अब बात करें आज की दूसरी वैकेंसी की, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च तारामणि चेन्नई के अंदर में वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसके अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन के कुल एक पद पर और सीनियर लाइब्रेरियन के कुछ एक पद पर, कुल एक पद पर वैकेंसी निकाली गई है। बात करें दोस्तों इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में कोई जिक्र नहीं करा गया है, कब तक इसके लिए आपको आवेदन करना है इसमें दिया हुआ है। इस वैकेंसी संबंधित अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की तीसरी वैकेंसी की, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम के अंदर में। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट पे, जिसके अंदर में जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल एंड जूनियर असिस्टेंट के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। बात करें आवेदन करने की अंतिम तिथि की तो 14 अगस्त 2025 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। अब बात करें दोस्तों आज की चौथी वैकेंसी, जो कि डीआरडीओ के अंदर में जूनियर रिसर्च फेलो के एक पद पर वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही बात करें अपर एज की तो 28 साल इसके लिए अपर एज रखा गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की पांचवी वैकेंसी, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अंदर में वेरियस पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि की तो 29 जुलाई 2025 से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 रखी गई है। अब बात करें दोस्तों किन पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। पहली वैकेंसी है एनफोर्समेंट अकाउंट ऑफिसर के ऊपर, इसमें दोस्तों कुल 56 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पदों पर, जो कि 74 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और अन्य योग्यताओं के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें। अब बात करें दोस्तों आज की छठी वैकेंसी, वो भी दोस्तों यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ही निकाली गई है। दोस्तों ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट नंबर है 10/2025, जिसका 26 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 रखी गई है। बात करें दोस्तों पदों की तो असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम में यह वैकेंसी निकाली गई। टोटल बात करें तो 45 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करें दोस्तों आज की सातवीं वैकेंसी, जो कि एचएमटी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार के उपक्रम में निकाली गई है। दोस्तों इसके अंदर में डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के 9 पद, ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी का 1 पद, ऑफिसर लीगल का 1 पद और हिंदी ऑफिसर के 1 पद, यानी बात करें कुल पदों की 12 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। बात करें दोस्तों इसके लिए अंतिम डेट की तो 11 अगस्त 2025 इसके लिए अंतिम डेट रखी गई है। अब बात करें दोस्तों आज की 8वीं वैकेंसी, जो कि नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंदर में निकाली गई है। दोस्तों बात करें पदों की तो सीनियर मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के वेरियस पदों पर वेरियस विभाग में वैकेंसी निकाली गई है। बात करें कुल पदों की तो कुल 32 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 11 जुलाई 2025 से 11 अगस्त 2025 के बीच में आवेदन कर सकते हैं, यानी अंतिम डेट की बात करें तो 11 अगस्त 2025 लास्ट डेट है।
आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से एजुकेशन और एज क्राइटेरिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 9वीं वैकेंसी जो कि बामन लॉरीज एंड कंपनी लिमिटेड में निकाली गई है। दोस्तों इसके अंदर बात करें वेरियस पदों पर सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर आदि के कुल 10 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बात करें दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि की तो 8 अगस्त 2025 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है, यानी कि 8 अगस्त 2025 से पहले आप बामन लॉरीज एंड कंपनी लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 10वीं वैकेंसी की जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसके अंदर में वेरियस पदों पर जैसे कि जूनियर सुपरवाइजर पेंट में है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, नर्स है, ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल, ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस, शिप राइटर, फिटर में है, वेल्डर में है और भी बहुत सारे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बात करें कुल पदों की तो कुल 102 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अंतिम तिथि की बात करें तो 11 अगस्त 2025 से पहले आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें। अब बात करें दोस्तों आज की 11वीं वैकेंसी की जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अंदर में सिक्योरिटी असिस्टेंट के कुल 4,987 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इस वैकेंसी की बात करें तो ग्रुप सी पर है और पे स्केल की बात करें तो लेवल 3 यानी 21,700 से 69,100 रुपए के बीच में आपका बेसिक रहने वाला है। बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो 10th पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। साथ ही बात करें एज क्राइटेरिया की तो 21 से 27 साल के बीच का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। अंतिम तिथि की बात करें तो 17 अगस्त 2025 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। स्टार्टिंग डेट 26 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है। अब बात करें दोस्तों आज की 12वीं वैकेंसी जो कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में स्पोर्ट्स कोटा के तहत में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बात करें दोस्तों कुल पदों की तो कुल 241 पद है जिसमें मेल कैंडिडेट 128 पद है, फीमेल कैंडिडेट के कुल 113 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसके अंदर में बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। साथ ही बात करें एज कैटेगरी की तो 18 से 23 साल के बीच का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। साथ ही विभिन्न जो कैटेगरीज है उनको आयु में छूट भी दी गई है। दोस्तों बात करें आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि तो 25 जुलाई 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं जिसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 रखी गई है। अब बात करें दोस्तों आज की 13वीं वैकेंसी जो कि सैनिक स्कूल बालाचंडी जामनगर गुजरात के अंदर में निकाली गई है। दोस्तों इसके अंदर में टीजीटी, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्कूल मेडिकल ऑफिसर, पीटीआई और भी कई अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो सैनिक स्कूल बालाचंडी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से अधिक जानकारी ले सकते हैं। बात करें दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि की तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 14वीं वैकेंसी जो कि डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के अंदर में ही कांस्टेबल ट्रेडमेंस के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों बात करें कुल पदों की तो दोस्तों इसके अंदर में कुल 3,406 पदों पर यह वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए और 182 फीमेल कैंडिडेट के लिए आवेदन निकाले गए हैं। कुल पदों की बात करें तो 3,586 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। बात करें दोस्तों विभिन्न ट्रेड्स की तो दोस्तों इसके अंदर में मोची, टेलर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंपलर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, स्वीपर, वेटर, पंप ऑपरेटर, अपहोल्स्टर और खोजी के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अब बात करें आज की 15वीं वैकेंसी की जो कि भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड द्वारा ऑफिसर्स के बी और ए ग्रेड के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों बात करें कुल पदों की तो कुल 28 पदों पर वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। बात करें आवेदन करने की अंतिम तिथि की तो दोस्तों 31 जुलाई 2025 से पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 16वीं वैकेंसी जो कि सेंट्रल रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के तहत में वेरियस इवेंट्स में वैकेंसी निकाली गई है। तो बात करें कुल पदों की तो कुल 59 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है जो कि लेवल 1 से लेवल 5 तक रखी गई है। दोस्तों बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो लेवल 5 और 4 के लिए ग्रेजुएशन रखा गया है, लेवल 3 और 2 के लिए 12वीं पास और लेवल 1 के लिए 10th पास रखा गया है। साथ ही विभिन्न कैटेगरीज को इसमें छूट भी दी गई है। बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की तो 31 अगस्त 2025 से पहले आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं।
अब बात करें दोस्तों आज की 70वीं वैकेंसी जो कि HIL इंडिया लिमिटेड के अंदर में वेरियस पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों बात करें तो इसमें कुल 13 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर, मैनेजर मार्केटिंग, मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर HR एंड एडमिन और माइक्रोलॉजिस्ट आदि पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। वैसे बात करें आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 18वीं वैकेंसी जो कि कृषि विज्ञान केंद्र अमरावती सेकंड और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में निकाली गई है। इसमें दोस्तों ड्राइवर और सपोर्टिंग स्टाफ ग्रेड 1 के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 1 जिसका 5200 से 20200 तक बेसिक रखा गया है, इसके पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। बात करें आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों आज की 19वीं वैकेंसी जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर में असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी और टेक्निकल पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में जिक्र करा गया है। दोस्तों बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो पिछली जो हमने एम्प्लॉयमेंट न्यूज था उसमें भी हमने इसके बारे में जिक्र करा था और साथ ही हमने एक शॉर्ट वीडियो बना के इसमें डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। पहले से ऑलरेडी हमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वैसे बात करें दोस्तों इसमें कुल पदों की, तो कुल 170 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। लास्ट डेट की बात करें तो 27 जुलाई 2025 इसके लिए अंतिम डेट रखी गई है, यानी कि 27 जुलाई 2025 से पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 20वीं वैकेंसी जो कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRDE के अंदर में वेरियस पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जो कि JRF जूनियर रिसर्च फेलो के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बात करें कुल पदों की, तो कुल 9 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BTech, PE या MTech, ME आदि होनी चाहिए। लास्ट डेट की बात करें तो 21 दिनों के भीतर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 21वीं वैकेंसी की जो कि भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष उपयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान के अंदर में वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसके अंदर में कुल 14 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मैनेजमेंट मैन पावर 1 और मैनेजमेंट मैन पावर 2 की वैकेंसी के ऊपर यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर दोस्तों आप इसके ऊपर इंटरेस्टेड हैं तो आप 10 अगस्त 2025 से पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करने के पश्चात आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 22वीं वैकेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज में ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सेंट्रलाइज यानी CAN नंबर 3 2025 के तहत में निकाली गई है। बात करें दोस्तों पदों की, तो कुल 434 पदों पर, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ECG टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 आदि के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंसर्न फील्ड में ग्रेजुएशन करा हुआ होना चाहिए। साथ ही बात करें आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो 9 अगस्त 2025 से आवेदन शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 रखी गई है, यानी कि भी आपके पास टाइम है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट को इंटरेस्टेड है और पैरामेडिकल का कोर्स उसने कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब बात करें दोस्तों आज की 23वीं वैकेंसी की, जो कि इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज की हमारी ओर से अंतिम वैकेंसी है, जो कि सैनिक स्कूल अमेठी के अंदर में PGT ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, PEM और PTI के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बात करें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो 16 अगस्त 2025 से पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो सैनिक स्कूल अमेठी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो कि 26 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 के बीच का है। उसके अंदर में निकली महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियों की लिमिटेड कंपनियों में निकली भर्तियों की जानकारी। दोस्तों अगर आप इन भर्तियों में इंटरेस्टेड हैं आवेदन करने हेतु, तो आवेदन करने से पहले एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से संपूर्ण जानकारी जरूर कलेक्ट करें, उसके बाद ही आवेदन करें। अगर फिर भी किसी वैकेंसी के बारे में आपको डाउट है या अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारा मनोबल अप करने के लिए और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे, उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जरूर शेयर करें।
साथ ही हमारे YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड हम शॉर्ट वीडियो भी लेकर के आते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को विजिट करके वहां पे देखते रहें, हम कौन कौन सी वैकेंसी लेके आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ में, एक ऐसे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।